बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम देखेंगे स्टैटिस्टिक्स इन रिसर्च, लेक्चर नंबर 3। पहले हम 2 लेक्चर्स देख चुके हैं। उसमें हमने बहुत सी मेजर जो चीज़ें हैं कवर कर ली हैं। आज थोड़ी सी चीज़ें रहती थी, कुछ तो है हमारे पास। इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं, कुछ फार्मूलाज हैं। उसके बाद दो और चीज़ें हैं हमारे पास, प्राइमरी रिसर्च और सेकेंडरी रिसर्च। उसको भी देखते हैं आज। देखते हैं जी कुछ सिंबल्स इन स्टैटिस्टिक्स। कोई खास तरह के सिंबल्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं जो खास टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं, खास चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि स्मॉल एक्स है हमारे पास, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है, यानी किसी भी वैल्यू को। उसके बाद है हमारे पास न्यू, ठीक है, ये यू टाइप का होता है, रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन का मीन जो होता है उसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है सिग्मा। सिग्मा क्या होता है? रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन के। एक्स बार रिप्रेजेंट द सैंपल मीन, सैंपल मीन। अब इस इन दोनों को हम ऐसा करते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। पॉपुलेशन का मीन जो होगा वो होगा म्यू, और सैंपल का मीन जो होगा वो होगा एक्स बार। उसके बाद हमारे पास है जी स्मॉल एस, रिप्रेजेंट द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सिग्मा है, और जो स्मॉल एस है वो है सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको एस डी, स्मॉल एस, स्मॉल डी, कैपिटल एस और कैपिटल डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है एन, कैपिटल एन, रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन साइज। मतलब पॉपुलेशन का साइज कैपिटल एन से, और जो सैंपल का साइज होगा वो स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है जी, याद रखिएगा। उसके बाद पी है हमारे पास, स्मॉल पी रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन स्मॉल पी से, और पी हैट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके लिए? ये रिप्रेजेंट करता है सैंपल का प्रोपोर्शन। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है अल्फा, रिप्रेजेंट द सिग्निफिकेंस लेवल और द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ टाइप 1 एरर। ये सिग्निफिकेंस लेवल को या टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी को जाहिर करता है। बीटा रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर को बीटा रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद स्मॉल आर रिप्रेजेंट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। स्मॉल आर से है होता है कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट। उसके बाद सम ऑफ की बात करें, सम ऑफ यानी कि प्लस करना, ऐड करना, इसको सम ऑफ कहते हैं। ये थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन है, देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास जी कुछ फार्मूलाज हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज इन स्टैटिस्टिक्स। पॉपुलेशन मीन हमारे पास है वही म्यू समेशन एक्स ओवर एन। ये जो समेशन है ये सम का साइन होता है, ठीक है। उसके बाद सैंपल मीन एक्स बार, ये है समेशन एक्स ओवर एन। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अल्फा, ये फार्मूला है उसका। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, ये फार्मूला है। ये फार्मूलाज वेरी करते हैं, मतलब कुछ किताबों में कुछ दिया है फार्मूला, और कुछ किताबों में कुछ, यानी कि थोड़ा सा बाज जगह पर ये फार्मूला चेंज होता है। वो उसका अपनी एक लॉजिक होती है क्यों चेंज होता है। और आप जो भी किताब पढ़ें, जो भी बुक पढ़े, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जी, ठीक है जी, इसका ये फार्मूला होता है हमारे पास। टी डिस्ट्रीब्यूशन स्मॉल टी, ये फार्मूला है हमारे पास। उसके बाद कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन, ये होता है हमारे पास फार्मूला इसका, कॉन्फिडेंस इंटरवल का। उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये फार्मूला है हमारे पास इसका। उसके बाद हमारे पास है कोरिलेशन कोएफिशिएंट स्मॉल आर का, ये फार्मूला है। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर। ये कुछ फार्मूलाज थे, इनको अपने अच्छे से याद कर लेना। आपसे पेपर में भी पूछे जा सकते हैं, वैसे भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन किया जा सकता है। उसके बाद हम चलते हैं जी प्राइमरी डेटा, प्राइमरी रिसर्च, सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी रिसर्च। प्राइमरी डेटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा इज द डेटा दैट इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। जब आप डायरेक्टली किसी से डेटा ले हैं फर्स्ट टाइम, उसको, या आप कह सकते हैं ओरिजिनल डेटा, या जो वो डेटा जो फर्स्ट टाइम लिया जाता है उसको प्राइमरी डेटा बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ डेटा इज ओरिजिनल एंड हैज नॉट बीन कलेक्टेड, प्रोसेस्ड और एनालाइज्ड बिफोर। यानी कि वो डेटा जो आपने कलेक्ट करना हो तो उसको पहली दफा प्रोसेस करेंगे आप ही, ठीक है, उसको प्राइमरी डेटा बोलते हैं। और इस डेटे से जो रिसर्च होती है उसको बोलते हैं प्राइमरी रिसर्च।
ठीक है जी। प्राइमरी रिसर्च, अब प्राइमरी डेटा की मिसाल मैं देता हूं, जैसे मिसाल के तौर पर आप सर्वे करते हैं, किसी से क्वेश्चनर फिल कराते हैं, वो आपका प्राइमरी डेटा, किसी का इंटरव्यू लेते हैं वो आपका प्राइमरी डेटा, एक्सपेरिमेंट करके कुछ रिजल्ट्स निकालते हैं वो आपका प्राइमरी डेटा, ऑब्जर्वेशन करते हैं वो प्राइमरी डेटा, फोकस ग्रुप कोई बना के उसको उससे रिजल्ट लेते हैं वो आपका प्राइमरी डेटा होता है। ठीक है। अब प्राइमरी रिसर्च की बात करते हैं। रिसर्च, प्राइमरी रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग ओरिजिनल डेटा डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स थ्रू मेथड सच एज सर्वे, इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशन, फोकस ग्रुप्स। ये मतलब ये तरीके हैं रिसर्च को करने के या डेटा इकट्ठा करने के। इट इन्वॉल्व्स द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दैट नॉट बीन, यानी कि ये पहली दफा आपने ही लेना होता है डेटा, पहली दफा आपने कलेक्ट करना होता है, पहले इससे नहीं कलेक्ट हुआ होता। द पर्पज ऑफ प्राइमरी रिसर्च इज टू गैदर न्यू एंड रेलेवेंट डेटा दैट हैजंट बीन प्रीवियसली स्टडीड। इसका पर्पज ये होता है कि आपने जो डेटा इकट्ठा करना है, जो रिसर्च करनी है, वो पहली दफा आपने ही करनी, इससे पहले वो रिसर्च नहीं हुई। प्राइमरी रिसर्च कैन बी कंडक्टेड बाय इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेसेस और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस फॉर वेरियस पर्पजेज सच एज मार्केट रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च, एज एकेडमिक रिसर्च। ये जो होती है प्राइमरी रिसर्च, डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ डिफरेंट पर्पजेज के लिए इसको यूज किया जाता है। The data collected through primary research can provide valuable insights and information that can be used to make informed decisions, develop new, यानी कि जब आप ये प्राइमरी रिसर्च करते हैं तो इसकी बिना पर आप बहुत से डिसीजन ले सकते हैं, यानी कि आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है, न्यू इंफॉर्मेशन मिलती है, न्यू रिजल्ट्स मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप फिर अपने न्यू डिसीजंस या प्लानिंग्स करते हैं। Some advantages of primary research include the ability to tailor the research to specific needs। किसी खास नीड्स के लिए आप करते हैं रिसर्च। द एबिलिटी टू कलेक्ट द डेटा दैट इज रेलेवेंट एंड अप टू डेट, एंड द एबिलिटी टू कंट्रोल द रिसर्च प्रोसेस। मतलब कि ये इसकी एबिलिटी होती है, इसका हमारे पास इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एडवांटेज होते हैं। हाउएवर प्राइमरी रिसर्च कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, ये इसके डिसएडवांटेज हैं। टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, एक्सपेंसिव भी हो सकती है, इसके साथ साथ रिक्वायर अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टीज टू कंडक्ट इफेक्टिवली। टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव है, रिसोर्सेज चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए इसके लिए। एग्जांपल है हमारे पास प्राइमरी रिसर्च की, आप जो सर्वेज करते हैं, सर्वेज करने के बाद आप जो रिजल्ट्स निकालते हैं वो आपका क्या है, प्राइमरी रिसर्च है। फॉर इंस्टेंस मार्केट रिसर्च कंपनी में कंडक्ट अ सर्वे टू गेट टूगेदर डेटा अबाउट कस्टमर प्रेफरेंसेस, सेटिस्फेक्शन लेवल्स एंड बाइंग बिहेवियर। कोई कंपनी आपको कह सकती है कि जी ये नई प्रोडक्ट है, इसके लिए हमें रिसर्च करके दें कि ये इसके रिलेटेड जो कस्टमर्स का क्या रवैया होगा। इसी तरह इंटरव्यूज जो आप करते हैं ये भी आपकी प्राइमरी रिसर्च है। ठीक है। फॉर एग्जांपल अ जर्नलिस्ट में कंडक्ट इंटरव्यूज विद पॉलिटिशियंस टू गैदर इंफॉर्मेशन फॉर, ठीक है जी, नई इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए। उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स आप करते हैं, जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं उससे आपको नया डाटा मिलता है। मेडिकल रिसर्चर में कंडक्ट अ क्लिनिकल ट्रायल टू टेस्ट द एफिकेसी ऑफ न्यू ड्रग, नई दवाई, नई मेडिसिन की एफिकेसी चेक कर। इसी तरह आप जब ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, फोकस ग्रुप बना रहे होते हैं, यानी कि एक खास पर्टिकुलर ग्रुप बना के उसकी स्टडी कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी में कंडक्ट फोकस ग्रुप्स टू गैदर फीडबैक ऑन अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज, नई प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए डेटा इकट्ठा करना। The decision to use primary research or secondary research depends on the specific research question problem। आपकी जो प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज होती है, रिसर्च के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसकी बेस पर आप ये सिलेक्ट कर रहे होते हैं कि आपने रिसर्च कौन सी करनी है, प्राइमरी करनी है, सेकेंडरी करनी है। उसमें कुछ स्टेप्स हैं, आपने कुछ की पॉइंट्स हैं कि कब आप इसको यूज कर सकते हैं। When the research question or problem requires new or original data that is not available for existing resources। वो डेटा आपने इकट्ठा करना होता है जब वो मतलब कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। When the research objective is to gain a deep understanding of a particular phenomena, जब आपने डीप अंडरस्टैंडिंग करनी होती है। When the researcher requires specific information that is not very available for secondary sources, मतलब कि सेकेंडरी सोर्सेज से आपको डेटा नहीं मिल रहा तो आप फिर उसके लिए रिसर्च करते हैं, प्राइमरी रिसर्च। उसके बाद व्हेन द रिसर्चर रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक सैंपल साइज और डेमोग्राफिक ग्रुप दैट कैन नॉट ऑब्टेन फ्रॉम एग्जिस्टिंग डेटा, जब एग्जिस्टिंग डेटा से आपको कोई खास ग्रुप का डेटा नहीं मिल रहा होता तो उस वक्त की जाती है। व्हेन द रिसर्च रिक्वायर्स अ हाई लेवल ऑफ कंट्रोल ओवर द रिसर्च प्रोसेस एंड डेटा क्वालिटी, डेटा क्वालिटी और आपने रिसर्च प्रोसेस पर जब कंट्रोल करके रिसर्च करनी होती है उस वक्त इसको यूज करते हैं। अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी डेटा और सेकेंडरी रिसर्च की। Secondary data is the data that has already been collected, processed and analyzed by someone else।
वो डेटा, वो मटेरियल जो पहले से मौजूद हो या किसी ने जिस पर पहले से रिसर्च कर रखी हो उसको उठा के, या किसी ने पहले से इकट्ठा कर रखा हो डेटा, उसको उठा के आप अपनी रिसर्च या रिजल्ट्स निकाल लो या इन्फॉर्मेशन ले लो, उसको सेकेंडरी डेटा। और इस डेटे से जो आप रिसर्च कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी रिसर्च। सेकेंडरी रिसर्च इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा दैट हैज ऑलरेडी बीन कलेक्टेड and published by others such as books, journals, reports and online database। ये जो पहले से डेटा मौजूद होता है, इनसे आप जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हो, उस बेस पे अपनी रिसर्च करते हो, उसको बोलते हैं सेकेंडरी रिसर्च। यानी कि पहले से मौजूद डेटा या पहले से मौजूद मटेरियल्स को यूज करना, उसको सेकेंडरी रिसर्च बोलते हैं। फॉर एग्जांपल लिटरेचर रिव्यू, आप जब लिटरेचर रिव्यू करते हो, लिटरेचर रिव्यू वही होता है ना जो पहले से लिखा गया है या पहले से रिसर्चेस हुई पढ़ी हैं, उनको आप देख रहे होते हो और अपना काम की चीजें निकाल रहे होते हो। इसके बाद मार्केट रिसर्च रिपोर्ट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर प्रेफरेंसेस, मार्केट ट्रेंड्स एंड कंपटीशन। आपके पास मार्केट से रिलेटेड अगर डेटा पहले, मतलब कि अगर आपने किसी पास पर्सपेक्टिव में मार्केट का डेटा लेना है तो आपको वो मिल जाता है पहले से। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो करती हैं, या फिर ये पहले से किसी ने कर रखा होता है, एक्सपर्ट्स ने। ठीक है जी। वो डेटा लेके आपको फिर पता चल जाता है मैंने किस तरह से प्लानिंग करनी है। मिसाल के तौर पर किसी खास एरिया के अंदर अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ पर लोगों का रवैया कैसा, बिहेवियर कैसा है, तो आप पहले वहां पर जो रिसर्चेस हुई होंगी उनका उठा के आप यूज कर लोगे। उसके बाद गवर्नमेंट पब्लिकेशन, जो गवर्नमेंट ने पब्लिकेशंस की होती हैं वो ऑथेंटिक होती हैं, उनको आप देख लेते हो। ऑनलाइन डेटाबेस जो मौजूद होता है ऑनलाइन, उनको आप देख लेते हो। सोशल मीडिया एनालिटिक्स, सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह के जो एनालिटिक्स होते हैं उसको आप देख कर समझ कर अपना आगे एनालाइज कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कि जो यंग लोग हैं या जो नौजवान हैं वो डेली बेसिस पे कितना टाइम फेसबुक पर गुजारते हैं, ये आपको है ना जो फेसबुक के एनालिटिक्स होते हैं उससे पता चल जाता है। ठीक है। अब आप उसको देखते हुए कि कितनी वो टाइम स्पेंड करते हैं, उस हिसाब से आगे कोई भी प्लानिंग कर सकते हैं। मेटा एनालिसिस, बहुत सारी स्टडीज को देख के, ऑब्जर्व करके, उससे रिजल्ट निकाल के, उन सब का निचोड़ निकाल के मतलब कि बयान करना, इसको मेटा एनालिसिस कहते हैं। ठीक है। ये भी सेकेंडरी रिसर्च है। सेकेंडरी रिसर्च इज ऑफन यूज्ड टू गेन अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक और इशू, to inform decision making, to validate existing research findings. It can be a cost effective, time effective way to gather data and gain insights into a particular topic। यानी कि वही वाली बात है, उसी तरह से इसके भी यूज होते हैं, उसी उसी वक्त इसको भी किया जाता है जब कोई खास हमें हमारा मकसद होता है या पर्पज होता है। मतलब इसमें ये फर्क होता है कि आप पहले से मौजूद डेटा या रिसर्चेज को यूज करते हुए अपना काम कर रहे होते हो। कब इसको हम कंडक्ट कर सकते हैं? व्हेन द रिसर्च क्वेश्चन और प्रॉब्लम कैन बी एड्रेस्ड यूजिंग एग्जिस्टिंग डेटा सोर्सेज। जब आपका क्वेश्चन का आंसर या क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जो डेटा या एक्सप्लेनेशन पहले से मौजूद डेटा से मिल रही है तो उस वक्त यूज कर सकते हैं आप। व्हेन द रिसर्च ऑब्जेक्टिव इज टू गेन अ जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक और इशू। जब आप अपने जनरल अंडरस्टैंडिंग करनी होती है, डीप में नहीं जाना होता, तो उस वक्त आप सेकेंडरी डेटा यूज करते हो। व्हेन द रिसर्च रिक्वायर्स बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और ओवरव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग रिसर्चेज। ये जब आपको बैकग्राउंड चाहिए होता है, हिस्ट्री चाहिए होती है, खास तौर पर जब हम लिटरेचर रिव्यू लिख रहे होते हैं, तो वो सेकेंडरी रिसर्च ही होती है हमारी। व्हेन द रिसर्च बजट और टाइम कंस्ट्रेंट्स आर लिमिटेड। जब बजट और टाइम आपके पास लिमिटेड होता है उस वक्त इसको यूज करते हो आप। उसके बाद when the research requires a large amount of data that would be too difficult or expensive to collect through primary research methods। जब आपको लगता है कि प्राइमरी रिसर्च आपके लिए बहुत महंगी है, डेटा इकट्ठा करना आसान नहीं है और आपके लिए कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है, उस वक्त आप फिर चूज करते हो सेकेंडरी रिसर्च को, सेकेंडरी डेटा को चूज करते हो और फिर उस पर उसको यूज कर लेते हो अपना मतलब फर्दर प्लानिंग के लिए या रिसर्च के लिए। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। कुछ साइंस मैंने आपको बताया, कुछ फार्मूलाज बताए और प्राइमरी डेटा, प्राइमरी रिसर्च, सेकेंडरी डेटा और सेकेंडरी रिसर्च के बारे में बात की, उसकी एग्जांपल्स हमने देखी हैं, कब उनको यूज कर सकते हैं वो हमने देखा। इसके साथ साथ उसका पर्पस क्या होता है ये भी हमने देखा। ठीक है जी। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आई होप कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।